तो भाई हम इस वीडियो के अंदर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन डिस्कस करने वाले हैं। तुमने अगर मूवी नहीं देखी है फिर भी तुम इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो, इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को जान सकते हो, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन जानने का तुम्हारा मूवी एक्सपीरियंस खराब तो नहीं होगा। और मैं थोड़े बहुत रेफरेंसेस लूंगा मूवी से फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शन, लेकिन वो तुम्हारे मूवी के एक्सपीरियंस को खराब नहीं करेगा। सो तुम इस वीडियो को देख सकते हो अगर तुमने स्पाइडरमैन नहीं देखी है तो जानते हैं ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या था और उसका क्या मतलब है। तो ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसके हम देखते हैं नेड का ये स्पाइडी ट्रैकर। अब ये स्पाइडी ट्रैकर नेड यूज करता है मूवी में, लेकिन वो इतना कुछ यूज नहीं करता। ये स्पाइडी ट्रैकर और कोई काम नहीं करता, सिर्फ उसे स्पाइडरमैन को ढूंढता है। अगर स्पाइडरमैन तुम्हारे आसपास है तो तुम्हें अलर्ट कर देता है। तो उसका सिर्फ यही यूज है कि स्पाइडरमैन जहां पर भी है उसको ट्रैक करना। तो इसमें हम देखते हैं सिर्फ स्पाइडी ट्रैकर को जिसके अंदर वो ढूंढ रहा है स्पाइडरमैन को, लेकिन वो आसपास कहीं भी नहीं है। देन वो जूम आउट करता है क्वींस टू यूएसए टू द वर्ल्ड, लेकिन वो आसपास कहीं नहीं है। मतलब कि वो इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। इतना ही नहीं, जब वो दुनिया से बाहर आ जाता है, मून को भी देखते हैं, वहां पर भी स्पाइडरमैन नहीं है। लेकिन जब वो मूव करता है एंड वहां पे आता है एक ग्लिच, एंड उस ग्लिच के बाद अचानक से एक स्पेस वॉइड के अंदर एक डॉट आता है, वहां पे स्पाइडरमैन ट्रैक हो जाता है। एंड देन उसके बाद लिखा आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न। अब ये बहुत ज्यादा अंडरवेलिंग पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है, लेकिन इसका बहुत खतरनाक मतलब भी है। देखो, जब ये स्पाइडी ट्रैकर वहां से मूव करता है दूसरे प्लेनेट पे जाने के लिए, वहां पे हम देखते हैं ग्लिच आता है। सो उस ग्लिच का मतलब यही हो सकता है कि वो किसी और यूनिवर्स में ट्रैक हो चुका है। मतलब हम जहां पे दूसरी बात देखते हैं स्पाइडी ट्रैकर को स्पाइडरमैन को ट्रैक करते हुए, वो कोई और यूनिवर्स है एंड वहां पे इतना बड़ा स्पेस वॉइड है एंड वहां पे स्पाइडरमैन मिल चुका है। सो स्पाइडरमैन है कहां? देन ये लिखना स्पाइडरमैन विल रिटर्न, क्या इसका मतलब ये है कि डूम्सडे में वो आने वाला है? तो मैं क्लियर कर देता हूं, इन लोगों का बहुत ही इजीली मतलब है कि ये आने वाले एवेंजर्स मूवी में आने वाला है। लेकिन तुमने अगर चीज नोटिस की है तो सारे ट्रेलर्स और जितने भी एसेट्स आए हैं डूम्सडे के, उसके अंदर बस यही लिखा आता है कि डैश विल रिटर्न इन डूम्सडे, ही विल रिटर्न इन डूम्सडे। अगर तुम इस चीज को थोड़ा सेंस बनाओ तो स्पाइडरमैन के लिए पूरा लिखना चाहिए था कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न इन डूम्सडे, लेकिन इन डूम्सडे नहीं लिखा हुआ है, उसमें बस ये लिखा हुआ है कि ही विल रिटर्न। तो इसका मतलब क्या है कि स्पाइडरमैन डूम्सडे में नहीं आने वाला? आई थिंक येस और नो। पहले हम ढंग से सोचते हैं कि ये दूसरे यूनिवर्स में स्पेस वॉइड में ही क्यों मिला। तो मेरी थ्योरी ये है कि स्पाइडरमैन डूम्सडे में नहीं, स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर्स में आने वाला है। अब वो सीक्रेट वॉर्स में कहाँ आएगा, इस स्पेस वॉइड में वो कहाँ पे है? बहुत सिंपल है कि इतने बड़े स्पेस वॉइड में छोटा सा प्लैनेट होगा जिसका नाम होगा बैटल वर्ल्ड। स्पॉइलर अलर्ट फॉर सीक्रेट वॉर्स, बट आई थिंक तुमको जानना ही है कि डूम्सडे में डूम जीत जाएगा और वो जितने भी अलग अलग यूनिवर्स के स्क्रैप्स होंगे उसको यूज करके किसी एक अलग यूनिवर्स में किसी एक खाली जगह पे उन सारे स्क्रैप्स को मिला के एक इकलौता प्लैनेट बनाएगा जहां पे वो राजा होगा। वो प्लैनेट और कोई नहीं, बैटल वर्ल्ड होगा। एंड आई थिंक स्पाइडरमैन यहां पर ही है। अब स्पाइडरमैन वहां कैसे पहुंचा? और दूसरी बात कि स्पाइडरमैन डूम्सडे में क्यों नहीं है? तो इसका लॉजिक मैं बस ये दे सकता हूं, अगर हम डूम्सडे को ढंग से देखें तो डूम्सडे मोस्टली होने वाली है फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में और एक्स-मैन के यूनिवर्स में। हम अर्थ 616 के अंदर मोस्टली चीजें देखेंगे ही नहीं। हम सिर्फ ये देखेंगे कि फैंटास्टिक फोर आए हैं हमारे न्यू एवेंजर्स को लेने के लिए एंड वो तुरंत ही रवाना हो जाएंगे एक्स-मैन के यूनिवर्स के लिए। एंड फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डूम की पास्ट स्टोरी एंड बहुत सारी चीजें। तो ये बहुत सेंसफुल चीज है कि अर्थ 616 के अंदर जितने भी सुपर हीरोज हैं सारे के सारे नहीं आ सकते टू द एक्स-मैन यूनिवर्स, वो ही आ सकते हैं जिनको तुरंत आने की जरूरत है, क्योंकि थंडरबोल्ट्स का ये पोस्ट क्रेडिट सीन एक्चुअल में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद टेक प्लेस करता है। छोटा सा स्पॉइलर देता हूं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर, जिसमें येलेना आती है एंड येलेना जब आके बताती है कि न्यू एवेंजर्स ये काम करते हैं वो काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो 1-1.5 साल का गैप आता है थंडरबोल्ट्स के बीच में, तो वहां के बीच में ब्रांड न्यू डे प्लेस करती है एंड थंडरबोल्ट्स का ये पोस्ट क्रेडिट सीन सीधा डूम्सडे के अंदर आता है। लाइक थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में रेड गार्डियन ये कॉस्ट्यूम में है एंड सेम कॉस्ट्यूम में वो डूम्सडे के ट्रेलर में भी है। इट मींस कि इसके तुरंत बाद ही डूम्सडे शुरू होने वाली है, तो तुम्हारे पास किसी और को रिक्रूट करने का टाइम नहीं है। दैट्स व्हाई स्पाइडरमैन यहां नहीं। लेकिन हो सकता है कि डूम जिन स्क्रैप्स को उठाए उन स्क्रैप्स में स्पाइडरमैन भी इन्वॉल्व हो जाए। मतलब वो कहीं सो रहा होगा, कहीं लेटा हुआ होगा एंड डूम जिस स्क्रैप को उठाएगा, जिस पीस ऑफ वर्ल्ड को वो उठाएगा, वहां पे स्पाइडरमैन उसके साथ आ जाए। एंड हो सकता है कि हम इस पैनल को लिव करते हुए देखें इन सीक्रेट वॉर्स। सीक्रेट वॉर्स में बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि वो लोग कौन है, जिसमें से माइल्स मोराल्स एंड स्पाइडरमैन दोनों होते हैं। तो इसके अंदर स्पाइडरमैन का होना बहुत सेंसफुल चीज बनाता है। बट ठीक है, दिस इज अ वेरी अब्सर्ड थिंग, वेरी अब्सर्ड थ्योरी। अगर तुम्हें चीज समझ में आ गई मतलब मैं सक्सेसफुल हो चुका हूं। वो डूम्सडे में और सीक्रेट वॉर्स में जो करेगा वो अपना अलग कांड है, लेकिन तब तक तो ये चैनल तो रहेगा। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दो। मिलते हैं वीडियो में, टाटा बाय बाय।